कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी विषय में जो संस्कृत खंड था, शायद आपको सुभाषितान पाठ पढ़ाया भी गया जब आप अप्रैल में आ रहे थे, लेकिन पुनः एक बार उसको शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। उससे आपको एक श्लोक पक्का आएगा, वह 4 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है। तो पुनः उसको देखते चलें। अगर दोनों सेक्शन में पढ़ा दिया गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े पुनः आप पढ़ लें। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मात् सुभाषितम। करेंगे जो संस्कृत भाषा है, भाषा सुमुख्या, संस्कृत भाषा भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, भाषा सुमुख्या मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, अलौकिक है। क्या? गिरवाण भारती, गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा। गिरवाण भारती को पहले लेकर चले आएंगे, किताब अपने आप खोलेंगे देखिएगा, गिरवाण भारती शब्द को सबसे पहले लेकर आएंगे। तो गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा क्या है? भाषा सुमधुरा, भाषाओं में मधुर मुख्य है, भाषा सुमुख्या भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या और दिव्य है, अलौकिक है। क्यों? तस्मात् काव्यम मधुरम, क्योंकि तस्मात् काव्यम मधुरम, उसका काव्य मधुर है, और तस्मादव सुभाषितम, उससे भी मधुर उसकी सुभाषित है। सुभाषित माने मीठे वचन, किसके? संस्कृत भाषा के, जिसे आप देववाणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा, गिरवाण भारती संस्कृत भाषा, भाषा सुमुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर और दिव्या और दिव्य है, अलौकिक है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्मात् काव्यम मधुरम, उसका काव्य मधुर है, तस्मादव सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सुभाषित है, उसके मीठे वचन। दूसरा श्लोक देखेंगे, सुखार्थिना सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना माने सुख को, अर्थिना माने चाहने वाले, जो सुख चाहने वाले हैं, कुतो विद्या, उनके लिए विद्या कहाँ? सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहाँ? और विद्यार्थिना कुतो सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ? यानी सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्यार्थी ने विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को, त्यजेत त्याग देनी चाहिए विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहने वाले हैं, उनको त्यजेत सुखम, सुख को त्याग देना चाहिए। पुनः देखें, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थिना त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक देखें, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, सर्वधन सर्वविद्यानां धनानां धर्मानां हेतु च। किताब से देख लेंगे। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते भर जाता है, घटा माने घड़ा,
जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः माने धीरे धीरे पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स माने वही, हेतु माने कारण है, सर्व विद्यानाम सब प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, धनस्य च और धन का, सब प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का हेतु है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः अर्थात धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। वही स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य, वही सब प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का हेतु है। हेतु माने कारण, यानी जिस तरह से एक एक बूंद के गिरने से एक समय ऐसा होता है घड़ा भर जाता है, उस तरह से धीरे धीरे हम विद्या का, धर्म का और धन का अर्जन कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्याभ्यास से बढ़ती। अगला श्लोक देखेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, कालो माने होता है समय, गच्छति माने बीतता है, धीमताम माने विद्वानों का, बुद्धिमानों का। धीमताम को पहले लेकर चले आएंगे। धीमताम कालो, विद्वानों का समय, बुद्धिमानों का समय। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, गच्छति माने बीत जाता है। विद्वानों का समय, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी मनोरंजन में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खाणाम माने मूर्खों का, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया निद्रा में, व माने अथवा, कलहन माने लड़ाई झगड़े में बीतता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, अध्ययन रूपी मनोरंजन में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदतों में, निद्रा में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। 4 श्लोक आपके हुए। पहला है भाषा समुच्चा मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तथा समाधम सुभाषितम। संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, क्योंकि उसकी भाषा, उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर उसकी सुभाषित है, उसके मीठे वचन। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी हुआ तेजेत विद्या, विद्यार्थी हुआ तेजे सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। करें कि जल की बूंदों, एक एक बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही सब प्रकार की विद्या का, धर्म का और धन का हेतु है। हेतु माने कारण। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी मनोरंजन में बीतता है, जबकि इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदतों में, निद्रा में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। 4 श्लोक हुआ है। एक श्लोक अपनी उसी पुस्तक में देखिएगा, सीरियस नहीं है, उत्तर रामचरित का छोटा सा, उसको भी पढ़ लें आप। वज्रादपि कठोराणि मृदीन कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसु को नो विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि कठोराणि, भगवान राम के विषय में आचार्य भवभूत जी उत्तर रामचरित में लिखते हैं, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदून कुसुमादपि, मृदून माने कोमल, कुसुमाद माने पुष्प से भी, वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणां चेतांसु, जो लोकोत्तर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके चेतांश माने हृदय को कौन विज्ञातुम् अर्हति, कौन जा सकता है, अर्थात कोई नहीं। करें वज्र से भी अधिक कठोर
पुष्प से भी अधिक कोमल, ऐसे लोकोत्तर महापुरुषों के चित्त को भला कौन जा सकता है, अर्थात कोई नहीं। ये हिंदी अनुवाद है। संदर्भ एक लाइन का आप याद रखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषितान नामक पाठ से अवतरित है, सुभाषितान नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद आपको बताया गया। आज 5 श्लोक, इन 5 श्लोकों को आप संदर्भ से कंठस्थ अवश्य कर लें। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से आपसे अवश्य पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।